प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। मित्रों, जन्माष्टमी व्रत 2024 में किस दिन होगा, किस तारीख को होगा, वह इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जन्माष्टमी के दिन कौन सा उपाय करने से सफलता प्राप्त होंगे, उसके विषय में भी बताने वाला हूँ। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एवं शेयर भी करें। मित्रों, इस वर्ष 2024 में जन्माष्टमी 26 अगस्त यानी दिन सोमवार को मनाया जाएगा। सोमवार के दिन सप्तमी तिथि का समापन सुबह 8:20 पर होगा और अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। इसी दिन रात्रि में 9:10 पर रोहिणी नक्षत्र का भी शुरुआत होगी। इसलिए जन्माष्टमी व्रत का मान सोमवार का दिन का होगा और जन्माष्टमी व्रत का पूजन निश्चित काल में होता है, यानी अर्धरात्रि में होती है। इसीलिए जन्माष्टमी व्रत सोमवार को मनाई जाएगी। 27 अगस्त को उदय काल में अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र का संयोग रहेगा। इसीलिए इस दिन वैष्णव यानी साधु संतों के लिए जन्माष्टमी व्रत होगा। मित्रों, विशेष 4 रात्रियों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये 4 रात्रि कौन कौन सी रात्रि होती है, जिसमें कुछ उपाय करने से प्राप्ति की स्थिति विशेष रहती है और इसमें विशेष क्रिया की जाती है जिससे सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, ये 4 रात्रियां हैं: महारात्रि, मोहरात्रि, कालरात्रि और दारुण रात्रि। ये 4 रात्रि का वर्णन दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में भी किया गया है और ये रात्रियों में विशेष क्रिया करने में, अनुष्ठान करने में सफलता प्राप्ति का विशेष महत्व होते हैं। मित्रों, महारात्रि यानी शिव जी की रात्रि, जिस दिन शिव और माँ पार्वती का मिलन का संयोग होता है और विवाह जिसको बोलते हैं, शिव विवाह जिसे बोला जाता है, वही महारात्रि होती है। काल रात्रि, दीपावली की रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है। इस दिन अमावस तिथि होती है और इस दिन चंद्रमा का प्रभाव बिल्कुल नग्न होता है। इस कारण से इसे काल रात्रि बोला जाता है। मोह रात्रि यानी जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि बोला जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अष्टम अवतार के रूप में भगवान कृष्ण ने अवतरित हुए थे और उस समय वहाँ पर जितने भी लोग थे वो मोहित होकर के निद्रावस्था में हो गए थे। इसीलिए इसे मोह रात्रि कहा जाता है। अंतिम जो रात्रि होती है वो दारुण रात्रि होती है, यानी होलिका दहन की रात्रि को दारुण रात्रि कहा जाता है, क्योंकि इस दिन प्रहलाद को जलाकर मारने की कोशिश किया गया था, लेकिन होलिका स्वयं जल गई थी, इसीलिए रुदन करते हुए जली थी। इसलिए इस दिन को दारुण रात्रि कहा जाता है। इन 4 रात्रियों में विशेष क्रिया करने से विशेष लाभ होते हैं। मोह रात्रि यानी जन्माष्टमी की रात्रि को मित्रों कुछ विशेष उपाय करने से सिद्धि प्राप्ति होती है, लाभ विशेष प्राप्त होते हैं। जन्माष्टमी की रात्रि में 11 बजे से 1 बजे का बीच का जो समय होता है, उसमें कुछ उपाय करने से आपको लाभ प्राप्त होंगे। जैसे किसी लड़की को वर प्राप्ति की इच्छा हो और उनकी शादी में कुछ विलंबित हो रही है, काम में बाधाएं आ रही है, तो उनको एक मंत्र जाप करने से उन्हें वो सिद्धि प्राप्ति होगी और उनकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और ये मंत्र रात्रि में 11 से 1 के बीच करने हैं। 11 माला इस मंत्र को जाप करने हैं। मंत्र है: कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपशो तम देवी पति में कुरुते नमः।
इस मंत्र को जाप करने हैं और जाप करके भगवान श्री कृष्ण को नमन करने हैं। और ये करने से इनकी जो शादी में आ रही बाधाएं वो दूर हो जाएंगे। अब किसी लड़के को कन्या प्राप्ति करनी है और उसमें उन्हें बाधाएं आ रही है, शादी में विलंबित हो रहे हैं, तो इस मंत्र को करने से उन्हें ये परेशानियां दूर होंगी और शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। मंत्र करने जो है क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र को 11 माला उसी रात में यानी जन्माष्टमी की रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में करने हैं। और इसको करने से आ रही शादी में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगे। तो इस मंत्र को करें और इससे लाभ प्राप्त करें। ये रात्रि बहुत शुभ होती है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।